बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू गोश्त सबका बहुत फेवरेट होता है और सभी घरों में बनता है, तो मैं ये अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आप इसको देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए घी। ऑयल नहीं मैं ले रही, घी ले रही हूँ 3/4 कप। 1 कप से थोड़ा सा कम जो होता है उसको 3/4 कप कहते हैं, वो मैंने लिया है। और 2 मैंने बड़े प्याज, इनको स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज़ों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी हमने नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज थोड़े से देखें ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी, जो कि कुछ इस तरह से हैं। 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं, 4 लौंग लिए हैं और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है। अब इसको हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। जब मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से भुन जाएंगे, इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, थोड़े से जब लाइट ब्राउन प्याज होना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर हम इसी पॉइंट पे जो मटन है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को कलर नहीं देना, उसको थोड़ा सा कच्चापन रखना है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर मटन ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से इसके अंदर भूनना है। तब तक हमने भूनना है जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, जब मटन अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ, दरमियाने साइज़ का। मैंने इसका छिलका उतार लिया था और फिर इसकी पेस्ट बना ली थी। आप इसको अगर पेस्ट बना के डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हम मज़ीद भूनेंगे। अब मसाले डालने के बाद हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। पानी हमने इसलिए डाला था ताकि जो मसाले हैं वो हमारे नीचे लगे नहीं। ये देखें, कितना अच्छा गोश्त भुनना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी डालना है कि जितना गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब इसको मैं कवर कर दूंगी जब तक इसको पकाएंगे, जब तक गोश्त हमारा जो है वो 80% तक कुक ना हो जाए। अब इसको कवर करके हम रख देंगे। आफ्टर 40 मिनट्स ये देखिए, मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे रख दिया था। गोश्त जो है उसका पानी ड्राई हो चुका है और तकरीबन 80% तक ये कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना, क्योंकि जब हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं तो आलू डालने के बाद भी हमने थोड़ा सा इसको पकाना है और जब भूनेंगे तब भी ये पकेगा, इसलिए मैंने इसको फुल डन नहीं किया। अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। आलू थोड़े बड़े साइज़ के आपने लेने हैं और इनको पहले थोड़ी देर के लिए नमक लगा के आपने रख देना है और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। नमक लगा के जब आप इसके अंदर आलू डालेंगे तो आलू के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आलू आपने बहुत छोटे छोटे नहीं लेने, बड़े साइज़ के काटने हैं। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही खट्टा नहीं लेना, दही नॉर्मल जो होता है वो लेना है आपने। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भूनेंगे। आलू और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से जब तक भुनेगा नहीं तब तक हमने इसको भूनते रहना है। जितना आप अच्छा इस पॉइंट पे इसको भूनेंगे उतना अच्छा गोश्त के अंदर टेस्ट आएगा और जो गोश्त का टेस्ट है वो आलूओं के अंदर आएगा और मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से आलूओं में रच जाएगा। 2 ग्रीन चिलीज़ डालेंगे इसके अंदर और फिर मज़ीद थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अब पानी भी आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं मज़ीद 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आलू गलने तक छोड़ दूँगी कवर करके। अब 15 मिनट हो चुके थे और आलू जो है मैं आपको चेक करवा देती हूँ, अच्छी तरह गल चुके हैं।
कुछ आलू जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ जल्दी गल जाते हैं। पहले तो आलू बहुत जल्दी गल जाते थे, अब कुछ आलू ऐसे आए हुए हैं जो जल्दी गलते भी नहीं हैं। अब ये देखें, ये आलू गल चुका है अच्छी तरह से। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हांडी काफ़ी देर तक गर्म रहती है। ये देखें, अभी तक इसके अंदर बॉयल आ रहा है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब लास्ट में हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी लग रही है। आपने एक दफ़ा इस तरह से आलू गोश्त बना के ज़रूर ट्राई करना है। और अगर चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।